नहीं, बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। क्योंकि आमीन का अर्थ है पूरा हो जाना, और आमीन का अर्थ ही यीशु मसीह है, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। इस संडे से, इस एतवार से जो सीरीज चलेगी, और मुझे नहीं पता वो कितने हफ्ते चलेगी, कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन इस हफ्ते से पवित्र आत्मा जी एक सीरीज चला रहे हैं। वो सीरीज पवित्र आत्मा की नॉलेज के ऊपर है कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसा है, पवित्र आत्मा जी कैसे कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा की पहचान क्या है, पवित्र आत्मा के दान क्या है, पवित्र आत्मा के फल क्या है, क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है, क्या मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूँ, क्या पवित्र आत्मा दुखी होता है, क्या पवित्र आत्मा खुश होता है, कौन कौन सी बातें पवित्र आत्मा मेरे जीवन से चाहता है। इन सभी बातों के ऊपर इस संडे से लेके आने वाले समय का मुझे पता नहीं कि कितने दिन चलेगा, कितने दिन इसके ऊपर टीचिंग होगी। और मैं चाहता हूं कि इस मिनिस्ट्री का एक भी जन इस बात को सीख ले कि आज आप सभी में होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना सीखना यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीना सीखना यीशु के नाम से, खुदा के आत्मा की ताकत के द्वारा जीना सीखना है। मैं ये चाहता हूं इस मिनिस्ट्री का एक जन ऐसा बने, क्योंकि जब तक खुदा का रूह आपके पास नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर कौन है, तब तक आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उसकी कीमत को नहीं समझ पाएंगे। और जब आपके जेब में 2000 का नोट हो और आपको पता हो ये क्या है, तो आप उसे संभाल के रखते हैं नहीं? बताइए, आप उसे संभाल कर रखते हैं कि नहीं रखते? तो संभाल कर रखते हैं। ऐसे ही पवित्र आत्मा के विषय में जो आपके जीवन में कार्य होना चाहिए और उसकी जो पहचान होनी चाहिए, जब हमें उसके बारे में पता होगा तो हम भी उसे संभाल के रखेंगे यीशु के नाम से। हम उसके मसा को संभाल के रखेंगे यीशु के नाम से। हम उसकी प्रतिज्ञाओं को संभाल के रखेंगे यीशु के नाम से। हम उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसकी बातों को, जो परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में वो देता है, उसको हम संभाल के रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है आपके जीवन में, आपके साथ हुआ भी होगा, हो सकता है होता भी हो। आप चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं, टेस्टिमनी सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन जैसे चर्च का गेट क्लोज हुआ या चर्च से आप बाहर गए या आप अपने घर तक पहुंचे या एक दिन बीत गया, आपको भूल जाता है कि आपने क्या सीखा। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है? संडे की प्रीचिंग याद नहीं रहती है, पिछले संडे मैंने क्या प्रचार किया। जानेंगे आज पवित्र आत्मा के विषय में। पहले आप में से कितने लोग ऐसा जानते हैं कि चर्च के अंदर, सेवकाई के अंदर, प्रभु यीशु के अंदर, और जितने भी प्रेरित आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी दास अभी तक प्रभु के खड़े हुए, जो बाइबल के अंदर हमें मिलते हैं, उन सभी को कौन चलाता था? लोगों को पता है उनको कौन लीड करता था, कौन चलाता था, कौन उनको हैंडलिंग देता था, कौन उनको प्रकाशन देता था, कौन उनके साथ रहता था? कोई भी जन हाथ उठा के बताए कौन था? ऊंची आवाज में, पवित्र आत्मा जी। तो आप लोगों ने इतना तो समझ लिया कि पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा के नाम से उसका जो नाम है होली स्पिरिट, सभी अभी मेरी तरफ ध्यान दें, उसका जो नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, इसके नाम से हमें वो पता लगता है कि वो पवित्र है। हालेलुया। उसके आगे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। उसके नाम से हमें ये कन्फर्म होता है कि वो पवित्र है। पवित्र आत्मा कैसा है? मैला कुचैला, दोगला, मन में कुछ बातें रखने वाला, कुछ बातें छुपाने वाला, या फेस टू फेस होकर बोलने वाला। बताइए कैसा है पवित्र आत्मा? लिखा है पवित्र है। कैसा है आत्मा? वो पवित्र है। और जब
आपके अंदर आएगा, आपके अंदर रहेगा, तो आपके जीवन को कैसा रखेगा, बनाएगा, आपके जीवन को कैसा बनाना चाहेगा, जैसा वो खुद है यीशु के नाम से। हालेलुया। जैसा वो खुद है यीशु के नाम से आपके जीवन को वैसा बनाएगा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना, मेरी बात को ध्यान से सुने, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जो आज आपको जरूरत है। पवित्र आत्मा के नाम से हमें ये कन्फर्म होता है कि वो पवित्र है, उसके बाद ये कन्फर्म होता है कि वो आत्मा है। दोबारा बोले, उसके नाम से हमें पहला क्या पता चलता है कि वो पवित्र है, उसके बाद लिखा है आत्मा, इससे यह पता चलता है कि वो आत्मा है। और अगर वचन की थोड़ी गहराई में जाएं तो वहां पे लिखा गया कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और जब परमेश्वर आत्मा है तो वो आपके किसमें बसेगा, आपके आत्मा में। सभी ध्यान से बात को सुने, कहां पे बसेगा, आपके आत्मा में। और जब वो आपके आत्मा में रहेगा तो किस चीज को वो तंदुरुस्त करेगा, आत्मा को। मजबूत किसको करेगा, आत्मा को। अच्छा, अभी आत्मा आपका कहां पे है, आपके शरीर में। अच्छा, अगर अंदर वाला तैयार है, अगर अंदर वाला तंदुरुस्त है, बाहर वाला ऑटोमेटिक होगा यीशु के नाम से। बाहर वाला ऑटोमेटिक तंदुरुस्त होगा यीशु के नाम से, क्योंकि जो अंदर है वो तंदुरुस्त है, बीमार नहीं है वो आत्मा। और आप लोगों को मैं बता रहा हूं, शैतान का सबसे बड़ा कार्य यही है कि वो आत्मिक लोगों को शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से बीमार करे, ताकि वो गुमराह हुए। और उसके बीमार करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है झूठ बोलना। और सबसे बड़ा झूठ उसका ये है कि आपको ये कहना कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। सबसे बड़ा झूठ है उसका, शैतान का ये सबसे बड़ा झूठ है। आपको ये कहेगा प्रार्थना तेरी नहीं सुनी जाएगी, तू पापी है। आपको क्या कहा जाएगा, तू पापी है, तूने पाप किया है, तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तेरा परमेश्वर तेरे अंदर नहीं है, तेरा परमेश्वर तेरी नहीं सुनता। ये सबसे बड़ा झूठ है उसका। और जो लोग इस झूठ में फंसते हैं वो प्रार्थना छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मैं प्रभु में नहीं चल पाऊंगा। ये सबसे बड़ा उसका झूठ है। लेकिन आज मैंने आपको बता दिया सबसे बड़े झूठ कौन से उसके। सबसे पहला झूठ, परमेश्वर है नहीं। सबसे पहला झूठ उसका क्या है, परमेश्वर नहीं है। दूसरा झूठ, तेरे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरा झूठ, तू पापी है। चौथा झूठ, तू कभी प्रभु में नहीं बढ़ सकता। पांचवा झूठ, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। छठवां झूठ, तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। सातवां झूठ, तू कभी स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि तू गलतियां करता है। ये 7-8 झूठ वो बोलता रहता है और हमारे में से कई लोग उसके इस झूठ में फंसते हैं और वो इस विश्वास को खो देते हैं कि प्रभु उनके साथ है। कितनों लोगों को समझ आ रही है बात। इस विश्वास को खो देते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो आपसे ये कहेगा, उत्साहित ये करेगा, प्रेरित ये करेगा। नहीं, समाज है ना, समाज को भी देखना पड़ता है। दुनिया है ना, दुनिया को भी देखना पड़ता है। तूने समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से भी तुझे जीना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से तुझे जीना पड़ेगा। वो ऐसा टैकल आपको करेगा और बहुत बार आप फंसते भी हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग थी तो प्रभु का आत्मा पवित्र है। सभी बोले, प्रभु का आत्मा पवित्र है। दूसरा, वो आत्मा है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो आत्मा है। और आत्मा आपके अंदर जाकर, आपकी जो आत्मा है उसके अंदर होकर वो काम करता है। किसके अंदर होकर काम करता है? ये डीपली है, थोड़ी बातें डीपली हैं, मतलब डूंघाई की बातें कुछ लोगों के ऊपर से जाएंगी, कुछ लोग समझेंगे। अगर एक भी समझ गया आज की मीटिंग पावरफुल है। एक ने भी बदल दिया अपने आप को, ये मीटिंग सक्सेसफुल है। हालेलुया। पवित्र है, दूसरा वो आत्मा है। पहला क्या है? पवित्र है। दूसरा क्या है? आत्मा है। तीसरा, आपके ऊपर, ये आपके अंदर, आपके भीतर पवित्र आत्मा कब आता है?
कब आता है? जो लोग आज पहली बार आए हैं वो ध्यान से सुन ले मेरी बात को। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा परमात्मा रब आप लोगों की मदद करे, आपको एक काम करना है। सभी बोले मुझे एक काम करना है। क्योंकि वो काम कौन सा है? आपने यह विश्वास करना है कि प्रभु है। हालेलुया। आपने यह विश्वास करना है कि परमात्मा है। आपने सिर्फ इतना मानना है कि हाँ खुदा है। और जब ये बात आप मान लेंगे, उसके बाद आप अपनी जुबान से अंगीकार कर लेंगे कि मैंने पाप किए, मेरे पाप के कारण कोई मरा, मेरे लिए वो कब्र में रखा गया, उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होया, और आज वही यीशु परमेश्वर है। जो ये मान लेंगे उनके जीवन में पवित्र आत्मा एंटर हो जाता है यीशु के नाम से। उनके जीवन में पवित्र आत्मा एंटर होता है यीशु के नाम से। उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है यीशु के नाम से। उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। दो जने आओ, दो जनाओ, कोई भी कौन है? विश्वास है। हालेलुया। सुनना ध्यान से, समझ लेना इस बात को। यह विश्वास है और मैं एक विश्वासी हूं। या ऐसा मान लो कि मैं अभी प्रभु के बारे में मुझे पता ही चला है अभी, और मुझे किसी ने कहा तो अगर चर्च जाएगा तेरा जीवन बदल जाएगा, तो नशों से आजाद हो जाएगा, बीमारियों के बंधन से तो छूट जाएगा। मुझे किसी ने कहा और मैंने उसकी बात पर ये वाला किया। मैंने उसकी बात पर क्या किया? ये किया। क्या किया जी? विश्वास किया। और जब ये मेरे अंदर है, विश्वास मेरे अंदर है, और मैंने इसके कहने के द्वारा ये माना कि पवित्र आत्मा है। सुन रहे? इसके कहने से, विश्वास के कहने से मैंने ये माना कि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु है। और जैसे मैंने ये माना इसके कहने से, किसके कहने से? विश्वास के कहने से। जब मैंने ये मान लिया, उसके बाद इसने मुझे कहा कि तू अंगीकार कर। इसने कहा विश्वास नहीं कि तू अंगीकार कर तो तेरा जीवन बदल सकता है। जब मैंने इसकी बात पे मनन किया और मैंने विश्वास किया कि ठीक है मैं करता हूं, पहले भी मैंने बहुत कुछ करके देखा, चल अभी मैं विश्वास करता हूं। इसके कहने से मैंने जब विश्वास किया और अपने पाप से मैंने तौबा की, अपने गुनाह से मैंने मन फिराया और प्रभु को मैंने माना, और मैंने अपने दिल से अंगीकार करके ये कहा कि हाँ प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, तो साथ ही साथ ही मेरे अंदर आ गया यीशु के नाम से। साथ ही साथ ही ये मेरे अंदर आ गया। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा पानियों पे मंडला रहा था। कहां पे मंडला रहा था? कब तक मंडलाता रहा? वहां पे नहीं लिखा। कितना समय मंडलाता रहा ये नहीं लिखा। लेकिन जैसे ही ये बोला गया कि उजियाला हो, तो उसी टाइम ये जो मंडला रहा था ना आत्मा, उसी टाइम इसने वर्कआउट किया, उसी टाइम इसने कार्य शुरू किया। और जैसे मैंने इसके कहने से, विश्वास के कहने से यह विश्वास किया कि हाँ प्रभु है, हाँ प्रभु है, तो ये मेरे अंदर आया, ये मेरे अंदर आया। और जैसे ये मेरे अंदर आया तो इन दोनों ने आगे बढ़ो, इन दोनों ने मुझे चलाना शुरू किया, इन दोनों ने मुझे चलाना शुरू किया, इन दोनों ने मुझे चलाना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं इनकी अगुवाई में चलता गया, जैसे जैसे मैं इनकी अगुवाई में चलता गया, जैसे जैसे आप इनकी अगुवाई में चलते जाएंगे, आपके जीवन से हर एक वो बंधन, हर एक वो निराशा जो आपके जीवन में शैतान की ओर से रखी गई है, वो टूट जाएगी। क्योंकि आपके दाहिने और आपके बाइने वो ताकतें काम करेगी जो खुदा की ओर से यीशु के नाम, वो चमत्कार करेगी जो खुदा की ओर से। हालेलुया। ये विश्वास है और ये मेरे अंदर आया, और मैंने इसके कहने से ये माना कि मैं पापी हूं, और उसके बाद ये मेरे अंदर आया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया। और जब पवित्र आत्मा अंदर रहता है ना, आप लोगों को कायल करता है, बैठ जाता है।
आप लोगों को कायल, कायल का अर्थ जख्मी, जख्मी का अर्थ आपको तोड़ता है। कौन? खुदा का। आप लोगों को तोड़ता है और वो आपको दिखाता है यहाँ पे तो गलत जा रहा है, यहाँ पे तो सही जा रहा है, यहाँ से तुम्हें रोकना है, यहाँ पे तुम्हें बोलना है, यहाँ पे तुम्हें चुप रहना है, यहाँ पे तुम्हें बोलना है, अब प्रार्थना करनी है, अब तुम्हें फास्टिंग करनी है, अब तुम्हें ऐसे करना है, अभी तुम्हें वचन पढ़ना है, आज तुम्हें चर्च जाना है, आज तेरे छुटकारे का दिन है। आपको ऐसे वो लीड करके अपनी अगुवाई में चलाएगा। तब आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा मेरे पेपर कब होंगे, मेरी बीमारी कब जाएगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा मैं नौकरी पे कब लगूंगा। सारे रास्ते खुद तैयार होंगे, सारे रास्ते खुद तैयार होंगे, सारे रास्ते आपके खुद तैयार होंगे। सिर्फ आपने एक काम करना है, बस यहां से आना है, यहां से आना है, खुद कहीं से भी आना है। किसी धर्म से आ रहे हैं, किसी कौम से आ रहे हैं, किसी मजहब से आ रहे हैं, किसी जाति से आ रहे हैं, कैसे भी हैं आप, सिर्फ आपने अगुवाई में चलना है, फेथ करना है। और जब विश्वास आपके जीवन में कार्य करेगा तब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मानेंगे और जानेंगे कि वो आपके अंदर है यीशु के नाम से, जानेंगे कि आपके अंदर है यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हजूरी में रहना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति आप लोगों के जीवन में बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, बिल्कुल सब कुछ जब उनका खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने ये जाना कि प्रभु के पास मुझे जाना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बारिश आने के बाद आपने अपनी छतरी खोली तो क्या फायदा। मैं कहता हूं पहले ही छतरी खोल के रखो कि बारिश आए ही ना आपको परेशानी। दुख में आकर प्रभु के पास आए तो क्या आए, सुख में आकर प्रभु की आराधना करें, प्रार्थना करें कि दुख आपके ऊपर आए ही ना यीशु के नाम से, दुख आपके पास आए ही। और पवित्र आत्मा पवित्र है, सभी बोले पवित्र आत्मा पवित्र है। दूसरा वो आत्मा है, तीसरा वो आपके आत्मा में होकर कार्य करता है। और पवित्र आत्मा आता कब है, जब हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ही अकाल पुरख है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमात्मा है, यीशु ही रब है। जब आप ये विश्वास करके अपने पाप से तौबा कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर हो जाता है, आपके जीवन में वो एंटर हो जाता है। मुझे नहीं पता इससे पहले किसके साथ हुआ, लेकिन मेरे साथ हुआ। मैं अपना कुछ बता रहा हूं आपको। बपतिस्मा मैंने अभी लिया नहीं था, बपतिस्मा अभी मेरा नहीं हुआ था, लेकिन खुदा का आत्मा मेरे अंदर था। पास्टर जी ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हालेलुया। बपतिस्मा मैंने अभी लिया नहीं था और पवित्र आत्मा मेरे अंदर था। और ये बात मुझे 4 महीने बाद पता चला। कितने महीने बाद बताइए, कितने महीनों बाद ये बात मुझे 4 महीनों बाद पता चला कि खुदा का आत्मा मेरे अंदर है। 4 महीने परमेश्वर अपना कार्य करता रहा, अपनी अगुवाई में चलाता गया, सभी बंधनों से छुड़ाता गया, धीरे धीरे वो लेके जाता रहा। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद अपने दास के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा उसने ये बातें मुझ पर प्रकट की कि मैं तेरे अंदर हूं यीशु के नाम से। 4 महीने के बाद मुझे कन्फर्म हुआ कि मैं तेरे अंदर हूं। और 4 महीने तक मैं यही सोचता रहा, ये हो कैसे रहा है, ये कार्य कैसे हो रहा है, मैं प्रचार कैसे कर पा रहा हूं। मैंने बाइबल को पढ़ा नहीं अभी तक और मैं बाइबल के बारे में बता रहा हूं। मैंने वचन को अभी तक देखा नहीं। मैं लोगों को बात करता हूं, यार इतने कितने में ये लिखा है, खोल
अपने भाई से मैंने कहना ये तो बाइबल का इब्रानियों की पत्री, इसमें कोई है? वो कहता हाँ है। उसका इतने का इतना देख, वहां पे तेरा जवाब लिखा है। मैं सोचता था ये कौन है जो मेरे से करवा रहा है। 4 महीने बाद प्रभु के दास के द्वारा मुझे पता चला कि परमेश्वर मेरे अंदर है। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि प्रभु मेरे अंदर है। और जब परमेश्वर के बारे में मुझे पता चला, मैं उसी जगह पे जहां पे मैं बैठा था, जब मैं वचन सुन रहा था, उपस्थिति में था, मैं वही दंडवत हो गया और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और उस दास के द्वारा, प्रभु के दास पास्टर शिमोन के द्वारा, जब मैं वहां पे गया तो वहां पे पवित्र आत्मा के ऊपर उन्होंने प्रीच किया, द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। जब उन्होंने ये बातें बताई और उन्होंने एक वचन वहां पे पढ़ा कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई प्रभु को हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना नहीं कर सकता। और बहुत से ऐसे काम उन्होंने बताए कि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, आप ऐसे हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। जो जो बातें वो बोलते गए, मैं देखता गया, ये भी मेरे अंदर आ गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, मैं पिता अब्बा कहकर मैं प्रार्थना करता हूँ, ये भी है, ये भी है। उस दिन जब मुझे पता चला, मैं अपने पूरे शरीर को लंबा रखकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा। खुदा तूने मुझ पर दया की, प्रभु तूने मुझ पर दया की है। और आज वो दिन आप लोगों के ऊपर आया है। जिन लोगों को नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन है, कैसे काम करता है, कैसा नेचर है उसका, उसके विषय में हम सीखते जाएंगे। और यही वो जगह थी, यहाँ पे जगह थी, यही जगह थी, यही वाली इतनी जगह थी। और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ और मैंने हाथ उठाए। मुझे नहीं पता यीशु कौन है, लेकिन मैंने हाथ उठाए और मैंने हाथ उठा के ये बोला, यीशु अगर तो जीवित है, मेरे जीवन में आ जाए। उसी दिन मेरे अंदर आ गए। विश्वास के द्वारा मैंने पुकारा, परमेश्वर अगर तू जीवित है तो मेरे अंदर आ जा, मैं तुझे अपना जीवन देता हूं और जो तू कहेगा मेरे को करने के लिए वो मैं करूंगा। उसके बाद 4 महीने बीतने के बाद, 4 महीने पहले मेरा अंगीकार हुआ और 4 महीने बीतने के बाद मुझे ये पता चला, प्रकट हुआ कि वो मेरे अंदर है। आज आपको बहुत से लोगों को पता चलेगा कि खुद आपके अंदर है, प्रभु आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर कैसे है, परमेश्वर का अंदर होने का अर्थ क्या है, पवित्र आत्मा का आपके अंदर होने का अर्थ क्या है कि इधर देखिए सभी, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसका अर्थ क्या है, अपना करेक्टर, होली स्पिरिट का जो चरित्र है, नेचर है, उस करेक्टर को अपने आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, वो अकेला नहीं आएगा, उसके फ्रूट, उसके दान, उसके वरदान, सब कुछ कंप्लीट पैकेज आपके अंदर आएगा। और ऐसा होगा कि आपके स्वभाव में पवित्र आत्मा का अंदर आने का अर्थ और उसकी पहचान क्या है। सबसे सिंपल सी पहचान मैं आपको बताता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ वो है। उसका सबसे बड़ा काम आपको होली स्पिरिट में आपको परमेश्वर के स्वभाव में बदलना ही शुरू है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, सुनो। ये पवित्र आत्मा चाहिए सिर्फ नाटक के तौर पर नहीं, उसका घर है, लेकिन नाटक के तौर पर बोल रहा हूं। हालेलुया। ये जब मेरे अंदर आएगा ना, ये वाला जब मेरे अंदर आएगा, आपके अंदर रहेगा, इसने अपना करेक्टर, इस खुद का इसका करेक्टर आपके अंदर बिल्डअप करेगा। यीशु के नाम से आपके पुराने स्वभाव को ये खत्म करेगा और अपना
नया स्वभाव आप में अंदर फिट करेगा और उसके बाद आप इसी के स्वभाव से चलोगे। कितनों को समझ आ रहा है? मेरे को नहीं समझ आ रहा है, कुछ लोग समझ पा रहे लेकिन कुछ नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप समझें। ये काम क्या करेगा, इसने अपना कैरेक्टर मुझ में फिट करने का, और जब ये आएगा ना, ये खुद के मुताबिक मुझे चलाएगा, और जब मैं चाहूंगा कि मैं अपनी मर्जी करूं, नहीं कर पाऊंगा। और मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कभी अपनी मर्जी से कोई बात समझता हूं ना, या अपनी मर्जी से काम करना चाहिए, मैं भूल जाता हूं, मेरे दिमाग से वो बात निकल जाती है, भूल जाता हूं, और उसी टाइम में बोलता हूं प्रभु मेरी मदद कर, वही बात 1 सेकंड बाद मेरे अंदर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जब आएगा, इसने अपना करैक्टर मेरे अंदर फिट करना है, इसी का करैक्टर मेरे अंदर रहेगा। पुराना मनुष्य मेरे अंदर का जो प्राणी इसको बोलते हैं पुराना स्वभाव, ये खत्म करेगा और ये अपने स्वभाव के अनुसार मुझे चलाएगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब ये अपनी तरफ से चलाएगा तो आपके जीवन में एक काम होगा। उस वचन को खोले, मैं बताता हूँ क्या काम होगा। हालेलुया। सभी अपना वचन खोले, यूहन्ना की इंजील 16वां अध्याय उसकी 13 नंबर आयत को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। जब ये अपना कैरेक्टर मुझ में डालेगा ना, ये खुद जब मेरे अंदर आएगा, आपके अंदर जब ये प्रवेश करेगा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, तो ये क्या करेगा, उस काम को आप समझेंगे। ये करेगा, लेकिन परंतु जब पवित्र आत्मा परंतु जब वह, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा यीशु के नाम से। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा यीशु के नाम से। लिखा, वह मेरी महिमा करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो किसकी महिमा करेगा? प्रभु की महिमा, यीशु की महिमा, यहोवा की महिमा, खुदा की महिमा करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप ये नहीं कहेंगे मैं ऐसे करूंगा, आप ये कहेंगे प्रभु करेगा। हालेलुया, मेरा यीशु करेगा। हालेलुया। आपकी जुबान से ये वर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली निकलेंगे। और लिखा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा यीशु के नाम से। तारीफ करें। यही कारण है कि आपको होली स्पिरिट के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आपको पता हो पवित्र आत्मा कैसे है। वो आपको बातें बताएगा, आपके जहन के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी सोच के अंदर वह सिर्फ अपनी बातें रखेगा। और मेरी बात को ध्यान से सुने, प्रभु ने कहा मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक हैं। और उसने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और जब पवित्र आत्मा आपके भीतर रहेगा और आपको वही सिखाएगा जो आपको चाहिए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी में कभी कोई घाटा आएगा? ऊंची आवाज में। आपकी जिंदगी में कभी कोई निराशा आएगी? मैं मानता हूं कि नहीं आएगी यीशु के नाम से, नहीं आएगी यीशु के नाम से। ये पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि नहीं आएगी। प्रभु ने कहा अगर तू मेरी विधियों पर मन लगाए और जो मैं तुझे कहूं करने के लिए वो तू करे, तो जितने लोग मिस्रियों को ऊपर मैंने डाले उनमें से एक भी तुझ पर ना आएगा, एक भी वबा बीमारी तुझ पर ना आएगी, अगर तू मेरी आज्ञा का पालन कर। और उसकी आज्ञा को हम कैसे समझ पाए? बताएं। अभी कुछ लोग मेरे से मिलते हैं और मैं बोलता हूँ वचन पढ़ा करें, और वो कहते हैं पास्टर जी हम अनपढ़ हैं,
हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन लिखा है जब सत्य का आत्मा आएगा तो मैं सब बातें सिखाएगा यीशु के नाम से। जब सत्य का आत्मा आएगा तो मैं सब बातें सिखाएगा, तुम्हें वो बताएगा तुम्हें कैसे चलना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पतरस पौलुस ने पीएचडी नहीं किया था, वहां पे लिखा गया ये तो अनपढ़ लोग हैं। सदूकी फरीसी उन्हें ये कहते थे ये तो पागल और अनपढ़ लोग हैं, इनकी बुद्धि किसने खोल दी, ऐसे नहीं करेगा। और जब यीशु के जाने का समय हुआ तो लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। आप पढ़े अनपढ़ हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आप कम पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपने सिर्फ विश्वास करना और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आपके अंदर रहेगा। सब बातें सिखाएगा यीशु के नाम से, सब बातें सिखाएगा यीशु के नाम से, सब बातें आपको बताएगा यीशु के नाम से। आपको बताएगा पुण्य क्या है, आपको बताएगा गलत क्या है, आपको बताएगा यहाँ पे तू गलत है, आपको बताएगा यहाँ पे तू सही है, आपको बताएगा तेरा नशा तेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये बताएगा। सिर्फ विश्वास, सिर्फ क्या करना है, ऊंची आवाज में। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सिर्फ सब्जी बनानी सिखाएगा, ये सब बातें सिखाएगा। तुम्हें नहाना धोना सिखाएगा, या सब बातें सिखाएगा। और वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो पिता की ओर से दिया जाएगा वही तुम्हें कहेगा, वही तुम्हें कहेगा। हालेलुया। आज आप लोगों ने पवित्र आत्मा को साथ लेके जाने, आपके साथ जाएगा यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूं आपके साथ जा रहा है वो, आपके साथ जाएगा मेरा महान पिता, और आपके घरों में आपकी अगुवाई करेगा, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में वो आपकी अगुवाई करेगा, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके बच्चों की एजुकेशन में, आपके आने वाले समय की दिक्कतों के बारे में, आपकी हर बात में वो सहायता करेगा। कि लिखा है वो सब बातें तुम्हें बताएगा, सब बातें तुम्हें बताएगा, सब बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो जितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के जीवन में उतरे और आए, और जिन्हें ये पता है और जिन्हें ये नहीं पता, जिन्हें तो ये पता है कि पवित्र आत्मा के अंदर है, वो तो बैठे रहे। जिनको ये बात क्लियर नहीं है कि वो है कि नहीं, वो खड़े हो जाएं और आज ही वो रूह सत्य का आत्मा आपके भीतर आ रहा है यीशु के नाम से, आपके अंदर आ रहा है यीशु के नाम से। जिन्हें ये लगता है कि मेरे अंदर खुदा का आत्मा नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं है कि वो कैसा है, वो खड़े हो जाए अपनी जगह के ऊपर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे, खुदा आप लोगों के जीवन में कार्य करे, और मैं चाहता हूं आप पवित्र आत्मा को जाने, उसकी पहचान करें, और आप देखें कि वो कैसे कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर आएगा या आप लोगों के अंदर रहता है, आपको सब सिखाएगा। आप चिंता ना करें, आप ये ना कहें मुझे ये बात का हल नहीं मिल रहा, खुदा का रूह आपको हर एक बात के बारे में सिखाएगा। मैं आप सबसे कह रहा हूं, परमेश्वर के अगुवाई में चलना सीखें, दुनिया के बाकी काम खुदा आपकी खुद करेंगे यीशु के नाम से। खुदा आपके कामों को खुद करेंगे यीशु के नाम से। प्रभु आपके कामों को खुद करेंगे। पवित्र आत्मा की पहचान में बढ़े, पवित्र आत्मा की संगति में बढ़े, पवित्र आत्मा को सीखे, पवित्र आत्मा से सीखे, पवित्र आत्मा से बात करें, वो आपको बताएगा यीशु के नाम से, वो आपको सिखाएगा। और मैं ऑनलाइन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रभु जी, जिन लोगों को अभी तक आपकी आत्मा की पहचान नहीं हुई है, ये होगा परमेश्वर इलोही त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इनकी बुद्धि खुल जाए और ये तुझे जान सके, तुझे पहचान सके मेरे प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, इनके ऊपर अपना बड़ा हाथ दे, बड़ा रहम कर प्रभु।
तेरी ताकत इनके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बरकत दे। अपने हाथ में सभी झुक के खड़े।